नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। आज भारत दौरे पर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी करेंगे मुलाकात। कच्चे तेल की खरीद समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी को लेकर भी चर्चा संभव। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी विदेशी मंत्री का ये तीसरा विदेश यात्रा। आज राज्यसभा से 72 सांसद हुए रिटायर। इस खास अवसर पर पीएम मोदी ने सांसदों को किया संबोधित। कहा कि अनुभव साथियों की कमी खलेगी। अपने संबोधन में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। कहा कि ज्ञान से ज्यादा होती है अनुभव की ताकत। साथ ही बोले विदा हो रहे सदस्यों के अनुभव का लाभ अन्य सदस्य उठाए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि अनुभव से जो प्राप्त हुआ होता है उसमें समस्याओं के समाधान के लिए होते हैं सरल उपाय। पीएम मोदी ने राज्यसभा के सदस्यों के संदर्भ में कहा कि अनुभव के मिश्रण से कम होती है गलतियां। जब ऐसे अनुभवों सदन से जाते तो राष्ट्र को महसूस होती है कर्मी। दिल्ली नगर निगम विधेयक लोकसभा में पास। अब इस बिल को राज्यसभा में किया जाएगा पेश। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार पर राजधानी के तीनों नगर निगमों के साथ सौतेले व्यवहार का लगाया था आरोप। लोकसभा में गृह मंत्री ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा कि दिल्ली नगर निगम को आनन फानन में विभाजित करने के पीछे आज तक स्पष्ट नहीं हुई कांग्रेस सरकार की मंशा। लोकसभा में शाह ने बिल लाने के उद्देश्य भी रखे सबके सामने। बिल को लेकर सदस्यों से गंभीरता से विचार करने की कही बात। साथ ही बोले कि बिल पारित होने के बाद स्थिति में आएगा काफी सुधार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन मामले में 8 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सभी बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए बनाई थी 6 टीमें। सीसीटीवी के आधार पर हुई सभी की पहचान। मामले में अभी कई और लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी। हालांकि पुलिस के मुताबिक बचे हुए भी बताए जा रहे बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर हुआ पूरा विवाद। दरअसल बीजेपी की तरफ से फिल्म को टैक्स फ्री करने की थी मांग, जिस पर सीएम ने किया था इनकार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को दिखाई हरी झंडी। आईईपो डिपो से किया रवाना। सीएम ने कहा कि अब प्रदर्शन पर लगेगी लगाम। मौके पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि 3500 लोगों को जारी हो चुके हैं एलओआई। ये सभी अब दिल्ली की सड़कों पर चलाएंगे इलेक्ट्रिक ऑटो। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति की देश भर में हो रही तारीफ। अपने आवास के बाहर तोड़फोड़ पर भी सीएम केजरीवाल ने दी प्रतिक्रिया। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि अगर देश की सबसे बड़ी पार्टी ऐसी गुंडागर्दी करेगी तो देश के युवा को क्या संदेश मिलेगा। दिल्ली में बढ़ा गर्मी का प्रकोप। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को कई इलाकों में 40 के पार पहुंचा पारा। लोगों की बड़ी मुश्किलें। अगले 4 से 5 दिनों तक लू का प्रकोप बरकरार रहने की संभावना। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक लंबे समय तक सूखे के कारण गंभीर हुई स्थिति। दिल्ली की गर्मी ने तोड़ा पिछले साल का रिकॉर्ड। बीते दिन 41 डिग्री तक पहुंचा तापमान। आज भी तापमान 40 के करीब रहने की संभावना।
पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी, एक बार फिर बढ़े 80 पैसे प्रति लीटर दाम। पिछले 10 दिनों में 9 बार महंगा हुआ तेल। बढ़ती कीमतों के बाद दिल्ली में 101 रुपए 81 पैसे बिक रहा पेट्रोल, वहीं डीजल के दाम भी 92 रुपए 27 पैसे पहुंचे। मुंबई में पेट्रोल की कीमत पहुंची 116 रुपए 72 पैसे, तो वहीं डीजल ने भी लगाया शतक, 100 रुपए 54 पैसे हुए दाम। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, दिल्ली के विजय चौक पर कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा, केंद्र सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी हुए शामिल। आज देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन। बीते दिनों राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई को लेकर पीएम पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल कीमतों की पड़ोसी देशों से की तुलना, शायराना अंदाज में कसा तंज। ट्वीट कर लिखा, प्रश्न ना पूछो फकीर से, कैमरा पर बांटे ज्ञान, जुमलों से भरा झोला लेकर लूटे हिंदुस्तान। पंजाब सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में लिए 2 बड़े फैसले। सीएम भगवंत मान बोले, सत्र में होने वाले एडमिशन में फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं, माता पिता अपनी सहूलियत से खरीद सकेंगे किताबें और ड्रेस। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने सीएम योगी से की शिष्टाचार भेंट, दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक चली बातचीत। यूपी के 24 जिलों में इंटरमीडिएट अंग्रेजी की परीक्षा रद्द, अब 13 अप्रैल को होगा पेपर। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी बोली, नकल रहित परीक्षा कराना हमारा मकसद। भिवानी में 12वीं बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक, व्हाट्सएप पर हिंदी का पेपर हो रहा वायरल, जांच में जुटे जिला शिक्षा अधिकारी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स ग्रोथ समिट से लौटे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले, निवेश के लिए स्वर्ग है हरियाणा, लगातार आ रही निवेशकों की इंक्वायरी। रोहतक में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 2 छात्रों की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। भवानीखेड़ा में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, प्रधान के कार्यालय के सामने धरना देकर गली को पक्का कराने की मांग की। नगर पालिका प्रधान ने ग्रामीणों को दिया आश्वासन, जल्द होगा समस्या का समाधान। पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में विधायक राणा ने की विशेष बैठक, इस दौरान विधायक ने अधिकारियों की सुनी समस्याएं, साथ ही समाधान के लिए अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। अमृतसर के सरहदी हलका में थानेदार ने खुद को मारी गोली, मौके पर ही थानेदार की हुई मौत, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। खन्ना पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से 4 पिस्टल और 2 कार बरामद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह एसटी कॉलेज के कार्यक्रम में हुए शामिल, इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सभी मसलों का करेगी हल। अमृतसर में बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस अलर्ट, चेकिंग के दौरान कार से पिस्टल किया बरामद, आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। लंबी पहुंचे पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल, इस दौरान चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम पर बादल ने कहा, केंद्र चंडीगढ़ पर पूरी तरह करना चाहता है कब्जा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से बदमाश हुआ घायल, पुलिस ने आरोपी को कब्जे में लेकर प्राथमिक उपचार के लिए भेजा। नोएडा परिवहन विभाग की ओर से की गई बड़ी कार्रवाई, 1 से 30 मार्च के बीच रोड बिना टैक्स चुकाए और
फिटनेस कराए वाहनों के काटे चालान। इन वाहनों से 1 करोड़ 10 लाख रुपए का मिला राजस्व। ग्रेटर नोएडा में बनेगा ट्रांसपोर्ट नगर। 100 दिन में शुरू होगी प्रक्रिया। नोएडा ट्रांसपोर्टर संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल को सीईओ नरेंद्र भूषण ने दिया भरोसा। बाराबंकी के हैदरगढ़ में किसानों का फूटा गुस्सा। प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। औद्योगिक पार्क के लिए भूमि के लिए जाने पर विरोध। जौनपुर के शहगंज में विधायक रमेश सिंह ने लगाया जनता दरबार। समस्याओं को लेकर उमड़ी लोगों की भीड़। वहीं विधायक ने भी जल्द समाधान का दिया आश्वासन। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने जेब कतरों के गिरोह का किया खुलासा। सरगना समेत 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। बैंक से रुपए निकालने वालों को बनाते थे निशाना। कानपुर कमिश्नरेट थाना पनकी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आधा दर्जन लुटेरों को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 2 बाइक और 14 मोबाइल किए बरामद। उन्नाव के हसनगंज क्षेत्र का पुलिस अधीक्षक दिनेश त्रिपाठी ने किया औचक निरीक्षण। क्षेत्राधिकारी और कोतवाल को दिए जरूरी दिशा निर्देश। सुल्तानपुर में वार्षिक मेले को लेकर तैयारियां हुई तेज। बेबे नानकी का वार्षिक मेला 1 से 4 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इस दौरान कई प्रतियोगिता का होगा आयोजन। मायावती ने महंगाई को लेकर किया ट्वीट। कहा कि देश में बढ़ रही महंगाई से जनता परेशान। केंद्र सरकार महंगाई कम करने को लेकर उठाए जरूरी कदम। एटा में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन का किया ऐलान। 31 मार्च से 7 अप्रैल तक चलेगा प्रदर्शन। गाजियाबाद में अवैध निर्माण पर चला जीडीए का पीला पंजा। मुरादनगर में हुई बड़ी कार्रवाई। गांव सरना में अवैध कॉलोनियों को किया गया ध्वस्त। मंदसौर में पुलिस पर पथराव मामले में आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के मकान पर चला बुलडोजर। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। दौसा के अस्पताल में 2 घंटे नहीं होगा इलाज। दौसा में डॉक्टर की आत्महत्या मामले से नाराज डॉक्टर सड़कों पर उतरे। प्राइवेट अस्पताल और लैब किया बंद। दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। दौसा में महिला चिकित्सक अर्चना शर्मा खुदकुशी मामला। निजी और सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं का किया बहिष्कार। सरकारी अस्पतालों में कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। डॉक्टर अर्चना सुसाइड मामले में डॉक्टरों का पेन डाउन दूसरे दिन भी लगातार जारी। जल्द से जल्द आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। श्रीगंगानगर में ऑफलाइन परीक्षा को लेकर बच्चे दिखे उत्साहित। बोर्ड की 10वीं परीक्षा हुई प्रारंभ। पिछले साल बच्चों को किया गया था प्रमोट। राजस्थान में गर्मी से हाल बेहाल। गंगानगर में पारा 38 डिग्री सेल्सियस के पार। इस गर्मी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से उठवाया जा रहा है कचरा। लालसोट के डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या का मामला। जिला मुख्यालय पर डॉक्टरों ने किया विरोध प्रदर्शन। दोषियों को सजा दिलाने की उठी मांग। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। चित्तौड़गढ़ में 13 दिनों तक रहती है होली की धूम। ग्रामीण क्षेत्रों में एक दूसरे को रंग लगाकर दी गई बधाइयां। लोगों में हर्ष का माहौल। नवरात्रि को लेकर धर्मशाला के लोगों में उत्साह। तो वहीं मेले की तैयारी को लेकर डीसी ने की मीटिंग। कहा नवरात्रों में सीसीटीवी के माध्यम से होगी निगरानी।
आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। बिजली, पानी, गलियां या फिर हो विकास की बात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क या फिर हो दस्तावेजों से जुड़ी कोई भी समस्या, होती है गहराई से पड़ताल, उठती है हर आवाज। देखिए जनहित सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। हिमाचल के नालागढ़ में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। ठगी मामले में एक युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने युवक से ठगी की रकम भी की बरामद। कांगड़ा में राजकीय महाविद्यालय में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। वन और खेल मंत्री राकेश पठानिया रहे मौजूद। कॉलेज के नए भवन का किया लोकार्पण। नालागढ़ में नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा गया कार सवार। पुलिस ने कार को किया सीज। मामले दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। ऊना में वित्त आयोग अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने की पेयजल योजना की शुरुआत। इस दौरान सतपाल सिंह सत्ती ने सुनी लोगों की समस्याएं, साथ ही मदद का दिया आश्वासन। नूरपुर बेदी में किसान ने पेश की मिसाल। रिवाती फसली चक्कर को छोड़कर नई किस्म की खेती को अपनाया। परमजीत सिंह किसानों के लिए बने प्रेरणा के स्रोत। हिमाचल के पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने किया ऊना का दौरा। 50 ग्राम पंचायतों को उन्नत किस्म के कड़कनाथ किस्म के चूजे किए वितरित और कहा कि बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार अनेकों योजनाएं कर रही संचालित। लालकुआ में रामपुर रेलखंड के कार्यों का रेल संरक्षा आयुक्त लतीफ अहमद खान ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। दिल्ली के कोंडली सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में बड़ा हादसा। सीवरेज में काम के दौरान 2 मजदूरों की हुई मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया शव। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बस में बैठे 2 व्यक्तियों को जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर बदमाशों ने 50,000 की नकदी की लूट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। 10 साल से पूरा नहीं हुआ पुल का निर्माण। ग्रामीणों को हो रही परेशानी। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 36वां दिन। रूस के हमले में यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम हुआ तबाह। रूस की तरफ से लगातार हमले जारी। यूक्रेन के कीव, खार्किव, मारियोपोल समेत कई दूसरे शहरों में तबाही का आलम। यूक्रेन भी रूस के सामने हार मानने को तैयार नहीं। दुनिया भर के देश रूस की कर रहे निंदा। वहीं इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा, डोनबॉस पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा रूस। जंग के बीच अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए बढ़ाया हाथ। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जेलेंस्की से की बातचीत। खुफिया जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को $50 करोड़ देने की घोषणा की। जेलेंस्की ने बाइडेन प्रशासन और अन्य पश्चिमी देशों से किया आग्रह। यूक्रेन को सैन्य लड़ाकू विमान प्रदान करने की अपील की।
एक्टर और सांसद रवि किशन के बड़े भाई रमेश शुक्ला का हुआ निधन। दिल्ली के एम्स अस्पताल में ली अंतिम सांस। रवि ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। ठगी का शिकार हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस रिमी सेन। एलईडी कंपनी खोलने के नाम पर एक्ट्रेस को लगा 4 करोड़ का चूना। खार पुलिस स्टेशन में एक बिजनेसमैन के खिलाफ मामला दर्ज। अभिषेक बच्चन ने निभाया कैदियों से किया वादा। आगरा सेंट्रल जेल के कैदियों के लिए हुई फिल्म 10वीं की पहली स्क्रीनिंग। जूनियर बच्चन ने कैदियों को फिल्म दिखाने का किया था वादा। जल्द बड़े पर्दे पर रिलीज होगी ऋषि कपूर के जीवन की आखिरी फिल्म शर्माजी नमकीन। इस बीच रणबीर समेत कई कलाकारों ने ऋषि कपूर को दिया स्पेशल ट्रिब्यूट। सभी ने ओम शांति ओम गाने पर मचाया धमाल। एक्ट्रेस काजोल ने दिलाई फैंस को अपने पुराने दिनों की यादें। दिखाई अब और तब की मजेदार झलक। सोशल मीडिया पर शेयर की पोस्ट। फैंस ने बांधे तारीफों के पुल। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। खेल कोटा बहाली पर दिग्विजय चौटाला का ट्वीट आया सामने। आपको बता दें कि दिग्विजय चौटाला ने सीएम और डिप्टी सीएम का जताया आभार। वहीं आपको बता दें कि खिलाड़ियों में एक नया जोश आएगा, ये बात दिग्विजय चौटाला ने कही। तो आपको बता दें कि खेलों में हरियाणा देश का नाम इसी तरह रोशन करता रहेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि आज सरकार ने खिलाड़ियों के हित में खेल कोटा किया बहाल। तो ये बड़ी जानकारी। खेल कोटा बहाली पर दिग्विजय चौटाला का ट्वीट सामने आया है। इस दौरान दिग्विजय चौटाला ने सीएम और डिप्टी सीएम का आभार जताया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों में एक नया जोश आएगा। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको बता दें कि खेल कोटा बहाली पर दिग्विजय चौटाला का ट्वीट सामने आया। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। दिग्विजय चौटाला ने सीएम और डिप्टी सीएम का आभार जताया है। खेल कोटा बहाली पर दिग्विजय चौटाला का ट्वीट सामने आया है। तस्वीरें आपके सामने है। ट्वीट दिग्विजय चौटाला का सामने आया है। तो आपको बता दें कि खेल कोटा बहाली पर दिग्विजय चौटाला का ट्वीट सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने ट्वीट किया। दिग्विजय चौटाला ने सीएम और डिप्टी सीएम का आभार व्यक्त किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल जुड़ गए हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी आपके पास? आपको देखिए, जिस तरीके से निशाना साधा जा रहा था इस पूरे मामले को लेकर, अब सरकार की तरफ से जो खेल कोटे में 3% का खेल कोटा फिक्स था सरकारी नौकरी को लेकर, उसको फिर से बहाल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे और खेल विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इसमें जो फैसला लिया गया है उसको लेकर दिग्विजय चौटाला जो जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है और उनकी तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का आभार व्यक्त किया गया इस फैसले को लेकर। और उनकी तरफ से कहा गया कि इस फैसले के बाद निश्चित तौर पर खिलाड़ियों में एक नया जोश आएगा और खेलों में हरियाणा देश का नाम इसी तरीके से रोशन करता रहेगा। तो सरकार की तरफ से जो अभी फैसला लिया गया उस पर कहीं ना कहीं रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। जी अनिल, जैसे कि हमने देखा है कि इस मामले को लेकर कई बार विपक्ष की ओर से हमला भी किया गया है, लेकिन इस बीच हम लोगों ने कुछ दिन पहले ये भी सुनने में आया था कि बबीता फोगाट ने भी मुख्यमंत्री का साथ दिया है। उसमें कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, फिलहाल इसमें जहां विपक्ष की तरफ से निशाना साधा जा रहा था कुछ नेताओं की तरफ से, वही हालांकि जो खेल मंत्री हैं संदीप सिंह, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि कोई फैसला जो है कोटे को वापस लेने का नहीं लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से अब बहाल करने की बात की गई है सरकार की तरफ से, खुद कहा गया है खेल मंत्री की तरफ से कि कोटा जो है वो फिर से बहाल कर दिया गया और इसी तरीके से जारी रहेगा पहले की ही तरह। जी तो अनिल, हमने देखा है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा हरियाणा से जो स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो सबसे ज्यादा निकल कर आए हैं। जैसे कि हमने देखा है नीरज चोपड़ा हो गए या फिर बजरंग पूनिया हो गए। तो ऐसे कई सारे खिलाड़ी जो है जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। बिल्कुल, हरियाणा की बात की जाए तो देश भर में हरियाणा का डंका जरूर बजता है खेलों के नाम पर। और बहुत खेलों में बहुत बड़े खिलाड़ी जो हैं वो हरियाणा ने दिए हैं।
और यही कारण है कि मांग की जा रही थी नेताओं की तरफ से कि इस कोटे को फिर से बहाल कर देना चाहिए, ताकि जो नए युवा हैं, नए खिलाड़ी हैं, उनको आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन इस पॉलिसी के माध्यम से, इस फैसले के माध्यम से मिलता रहे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सुमाम जानकारी के लिए। जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि खेल कोटा बहाली पर दिग्विजय सिंह चौटाला का जो है वो ट्वीट सामने आए हैं। आपको बता दें कि सीएम और डिप्टी सीएम का आभार दिग्विजय चौटाला ने जताया है। चलिए अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जो सीधा बिहार से आ रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री ने जारी किया बिहार बोर्ड का नतीजा। आपको बता दें कि करीब 80% स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी बिहार से सामने आई है। रामायणी रॉय ने टॉप किया है। आपको बता दें कि 12 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पास हुए हैं। ये बात बोर्ड के चेयरमैन ने कही है। शिक्षा मंत्री ने जारी किया बिहार बोर्ड का नतीजा। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।